मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमगांव बड़ा में नरसिंहपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जालम सिंह पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, आप जानते हैं बढ़िया चलिए ना। देखो, दो सरकारों का अंतर आप देख लें। एक तरफ कांग्रेस की सरकार जिसने 50 सालों तक राज किया। कांग्रेस की सरकार जब तक मध्य प्रदेश में थी, ईमानदारी से बात अब बताएं आप, सड़कें थी मध्य प्रदेश में, बिजली आती थी। अरे भैया, उनकी होती तो बोनी मोनी अभी तक कचुनी भई होती है। अभी तो खेतों में खड़े रहते रात रात भर, पानी का इंतजाम नहीं, सड़कों का अता पता नहीं। पूरे मध्य प्रदेश को अंधेरे का प्रदेश कांग्रेस ने बनाया था। बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य, ऐसा राज्य के जिसका नाम अगर हिंदुस्तान में लिया जाता था तो लोग कहते थे सबसे पिछड़ा प्रदेश हिंदुस्तान का अगर कोई है तो वो प्रदेश है मध्य प्रदेश। कांग्रेस ने जहां भी सरकार चलाई, बर्बादी लेके वो आए हैं। केंद्र में अगर उनकी सरकार है तो आज देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमने अगर सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चली है, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के दम और अहंकार के साथ हमने सरकार नहीं चलाई। शासक बन के मैंने सरकार नहीं चलाई, हमने तो जनता का सेवक बन के सरकार चलाने की कोशिश की। एक परिवार के भाव से, बुजुर्गों, हमने आपका बेटा बन के सरकार चलाई है। नौजवानों, हमने आपका दोस्त बन के सरकार चलाई है। माताओं बहनों, तुम्हारा भाई बन के सरकार चलाई है। और बेटे बेटियों, तुम्हारा मामा बन के सरकार चलाने की कोशिश की। सरकार के मायने बदलने की हमने कोशिश की है। एक परिवार की सरकार। एक नेता दिल्ली से आते हैं, वो कभी माता जी की बात करते हैं, कभी पिताजी की बात करते हैं, कभी दादी जी की बात करते हैं। उनका परिवार है 4 लोगों का परिवार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता बैठे और मुख्यमंत्री के नाते मेरा परिवार 7.5 करोड़ लोगों का परिवार है। मेरे बहनों और भाई, और ये परिवार के भाव से आपसे पूछ के सरकार चलाई। किसानों से पूछा, बताइए पंचायत में क्या करेंगे? 18% ब्याज का कर्जा है, इसको कम कर दो। हमने बिना ब्याज का कर्जा देना शुरू कर दिया। डीएपी के रेट उन्होंने बढ़ाकर, उदय प्रताप जी बैठे 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, कांग्रेस छोड़ के आए। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था लोकसभा के चुनाव में। 100 दिन में महंगाई कम हुई क्या? डीएपी की 527 रुपया की बोरी 1272 में आपने खरीदी। बहनों और भाइयों, उनने किसान की जेब से डीएपी के और डीजल के रेट बढ़ा के ज्यादा पैसे निकाल लिए। तो हमने गेहूं और धान पे 150 रुपया क्विंटल बोनस देके किसान की जेब में ज्यादा पैसा भेजने का इंतजाम किया। ये 2 सरकारों का फर्क है। वो पैसे निकालते हैं, हम पैसे भेजने का काम करते हैं। बिजली की आपने समस्या बताई थी, कब बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, मीटर रीडिंग हो रही है, हम का मीटर का घूमना ही बंद कर देते हैं। मीटर रीडिंग बंद ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। फ्लैट रेट हमने तय कर दिए और 15 रुपया किलो का गेहूं गरीब किसान से खरीद के गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं खिलाने का फैसला किया। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा ना सो पाए, इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, फिर मुझे लगा 2 रुपया किलो चावल भी खाए को दो, गेहूं चावल में भी भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए तय कर दिया 1 रुपया किलो चावल भी दिया जाएगा। आम इंसान जो गरीब है उसको मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। और जो गरीब जा रहा है, बरसों से मकान बना के छोटी मोटी टापड़ी डाल दी, झोपड़ी बना ली, मकान बना लिया, फिर सरकार आती है, प्रशासन आता है, अतिक्रमण कर लिया है, तोड़ देंगे, हटा देंगे। हमने कानून बना दिया। बहनों और भाइयों, बरसों से जो सरकारी जमीन पे अपना मकान बना के जा रहा है, वो जमीन पट्टा देके उसके नाम कर दी जाएगी। कोई भी घर मध्य प्रदेश में ना रहे, इसकी हम कोशिश करेंगे। माताओं बहनों के कल्याण की योजनाएं, गाँव की बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, एक नहीं ऐसी अनेकों योजना है। और मेरे बेटा बेटियों, हम जो घोषणा पत्र लेके आए वो संकल्प पत्र है हमारे लिए। हमने तय किया है तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा बेटा बेटियों रहने नहीं देंगे। जब मामा मामा कह के बच्चे मेरे साथ दौड़ते हैं तो मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करें। इसलिए एससी के बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप, एसटी के बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप, ओबीसी के बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। अब तय कर दिया है बहनों और भाइयों कि सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। कोई भेदभाव नहीं। ये भाव हमारे मन में, और उसी भाव को लेके हमने सरकार चलाने की कोशिश की है। हमारे बच्चे जगह जगह मिलते थे, फीस का इंतजाम कहीं का नहीं होता था। प्रतिभा है, बुद्धि है,
क्षमता है, लेकिन पास पैसे नहीं है। हमने एजुकेशन लोन की योजना बना दी और तय कर दिया उच्च शिक्षा के लिए बैंक एजुकेशन लोन देगा और उस लोन को वापस करने की गारंटी हमारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। काम धंधे के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आज वक्त नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन परिवार के भाव से सरकार चला के समाज के हर वर्ग की समस्याओं का समाधान करने की हमने कोशिश की है। और आज मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमें कई पुरस्कार मिले भारत सरकार से, लेकिन अब कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इनको लगता था ये किसान का बेटा, ये दुबला पतला लड़का, ये क्या सरकार चलाएगा, ये तो 4-6 महीने में चला जाएगा। लेकिन जब ऐसी चली कि दोबारा लौट के आ गई और आपका समर्थन देख के लगता है दोबारा फिर आएगी, तो कांग्रेस के बड़े नेता बहुत परेशान हो रहे हैं। उनकी नेता ने दिल्ली बुलाया, बैठक की और कहा कांग्रेसियों मिलकर सब इकट्ठे हो जाओ, दोबारा अगर ये शिवराज मुख्यमंत्री बन गया तो फिर बूढ़े ही हो जाओगे, कभी सरकार तो नहीं बना पाओगे, परमानेंट बन जाए। और ये अभियान चला रहे हैं, एक तरफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रतिभा खंडित करो, छवि खराब करने की कोशिश करो, बेबुनियाद आरोप, तथ्यहीन आरोप, कमर के नीचे बार करने की कोशिश की जा रही है। अरे किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन राजाओं महाराजाओं को सहन नहीं हो रहा, उद्योगपतियों को सहन नहीं हो रहा। मेरे बहनों और भाइयों, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कुछ लोगों का ठेका है, जागीर लेके बैठे हैं क्या वो? ये लोकतंत्र मेरे बहनों और भाइयों, मतलब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के एक तरफ वो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? आरोपों के जवाब जनता देगी। आजकल वो झूठे वादे कर रहे हैं, पहले 100 दिन में महंगाई कम करो, बिजली फ्री देंगे, दिग्विजय सिंह ने कहा था, फ्री दी थी तो ऐसी फ्री दी कि परमानेंट ही फ्री हो गई थी, आनी बंद हो गया था। और अब तो कह रहे हैं हम सब कुछ फ्री दे देंगे, रोटी फ्री, कपड़ा फ्री, मकान फ्री, दुकान फ्री, और हमें भी फ्री में ही ले लो, तुम तो वोट दे दो। एक बात है, इनमें से पूरा नहीं होने वाला। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस विनाश के पथ पर हमको ले जाएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ना तो देश के लिए कोई विकल्प है, ना मध्य प्रदेश के लिए कोई विकल्प है। मैंने एक सपना देखा है, मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की पात में ले जाके शुमार करना है। बहनों और भाइयों, उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन और रात काम करेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि वोट व्यर्थ ना जाए। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, शायद कहीं ये बात की जा रही है निर्दलीय प्रत्याशी की और दूसरी चीजें, केवल भारतीय जनता पार्टी देखना, कमल का फूल देखना और किसी चक्कर में मत आना। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भविष्य को भी बदलेगी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बनाने का काम करेगी। हमने इस विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार भाई जालम सिंह पटेल को बनाया है। ये समर्पित है, कर्मठ है, जुझारू है, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विधायक रहते हुए इस क्षेत्र का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे और विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश के नंबर 1 के क्षेत्रों में से एक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, जालिम सिंह पटेल अगर विधायक बनेंगे तो ये अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़ा रहे। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मैं इस क्षेत्र के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा पूरा स्नेह और मेरा पूरा आशीर्वाद जालिम सिंह पटेल को है। आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं। अब अकेला मैं एक दिन में 13 सभाएं कर रहा हूँ, 2-2 घंटे नहीं सो पा रहा हूँ, मैं अकेला काहे को करूँ? अगर प्रदेश और क्षेत्र बनाना है तो आपकी भी ड्यूटी है कि नहीं है? जाओ गाँव जाओ, अलग जगाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, जालिम सिंह पटेल को विधायक बनाओ और तभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बोलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, जालिम सिंह पटेल को विधायक बनाएंगे। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन और रात एक कर देंगे और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ उठा के